तो क्या मीडिएशन सेंटर में शर्तिया डिवोर्स करवा दिया जाता है? जी हाँ, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि जब कोई डिवोर्स का मुकदमा न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, तो क्या ऐसे मीडिएशन सेंटर में गारंटीड डिवोर्स करवा दिया जाता है? तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कतई नहीं होता है। मीडिएशन सेंटर जो होता है वह मध्यस्थता के लिए होता है। पति और पत्नी के जो मुकदमे होते हैं जिनमें डिवोर्स की स्थिति आ गई होती है, उनमें सुलह करवाने के लिए ऐसा केंद्र कार्य करता है। और जो सुलहकर्ता होते हैं वह पूरी तरह से विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे मामलों के सुलह करवाने वाले वो विशेषज्ञ पूरी तरह से ऐसे रिश्तों को बनाने के लिए ऐसे केंद्र पर कार्य करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक सच्चाई है कि जब पति और पत्नी का डिवोर्स का कोई मामला ऐसे केंद्र पर मध्यस्थता के लिए जाता है, तो पूरा प्रयास करने के बाद भी यह संभव है कि मीडिएशन फेल हो जाए, मध्यस्थता असफल हो जाए और पति और पत्नी के बीच में सुलह न होने पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो सुलहकर्ता होते हैं वह अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट में उन सारे तथ्यों को लिखते हैं, बताते हैं कि यह मध्यस्थता क्यों फेल हो गई और दोनों ही पक्षकारों के बीच में वास्तविक विवाद के जो बिंदु होते हैं, जो पूरे मध्यस्थता के दौरान मध्यस्थ द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, उन बिंदुओं को लिखते हुए मध्यस्थ द्वारा एक रिपोर्ट बना करके न्यायालय में भेज दिया जाता है। और उसके बाद न्यायालय उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है और जो निर्णय देना होता है मेरिट के आधार पर, गुणावगुण के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है। ऐसे मामलों में यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि एक बार पुनः मध्यस्थता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, सुलह समझौते की कोशिश की जानी चाहिए, तो न्यायालय द्वारा उस मामले को एक बार फिर मध्यस्थता केंद्र पर भेजा जा सकता है। यह न्यायालय के विवेक पर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का कि वह ऐसे मामले को एक बार फिर से मध्यस्थता केंद्र पर भेज दे। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि पति पत्नी का कोई भी डिवोर्स का मामला जब मध्यस्थता केंद्र पर जाता है तो ऐसा एकदम नहीं है कि वहाँ शर्तिया डिवोर्स हो जाएगा या शर्तिया डिवोर्स नहीं होगा। वहाँ पर गारंटी के साथ कुछ भी नहीं होता है। न्यायालय के साथ साथ मध्यस्थता केंद्र द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं कि विवाद का समाधान हो जाए। विवाद के समाधान का प्रयास किया जाता है और यदि प्रयास सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि प्रयास असफल हो गया, मध्यस्थता फेल हो गई, तो न्यायालय तो अपने निर्णय देने के लिए रहती ही है। तो ये मध्यस्थता केंद्र में डिवोर्स के मामलों में किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी। आगे के वीडियो में मध्यस्थता केंद्र के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।